हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। तो कैसे हो आप सब? तो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था टंग के बारे में। स्ट्रक्चर देखी थी टंग की, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टंग अपन ने डिस्कस की थी। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई अपन ने टंग के अंदर देखी थी। एंड इंट्रो लिया था माउथ का उससे पहले वाले वीडियो में। एंड जो माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर थी, टंग, माउथ एंड स्लैवरी ग्लैंड, तो अपन ने टंग के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। जो अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं टिथ के बारे में और स्लैवरी ग्लैंड के बारे में। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टिथ। एक्चुअली टिथ है क्या, इसके एनाटमी क्या है, इसके फंक्शन क्या है, एंड टिथ को हेटेरोडोंट क्यों कहते हैं, मोनोफाइडोंट क्यों कहते हैं, डायफाइडोंट क्यों कहते हैं, एंड थीकोडोंट क्यों कहते हैं, ये आज अपन इस लेक्चर के दौरान अपन को पता लग जाएगा। एंड उसकी जो ब्लड सप्लाई है टिथ की, वो कौन करवाता है, नर्व सप्लाई कौन करवाता है, वन बाय वन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टिथ की जो एनाटमी है। एक्चुअली टिथ है क्या? तो टिथ आर कंसर्न्ड विद मैस्टिकेशन। जो अपन चबा रहे हैं वो किसके द्वारा चबा रहे हैं, किसके हेल्प के द्वारा चबा रहे हैं, तो वो है टिथ। ओनली एंड ओनली टिथ। मैस्टिकेशन इसका प्राइमरी फंक्शन है। एंड टिथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजन। एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिथ आर मीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। तो आपको ध्यान में रखना है टिथ आर बोथ एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजन डिपेंडिंग ऑन द एज एट विच दे अराइज। जो टिथ है वो एज के अनुसार अराइज होता रहता है। तो अपन बोलते हैं परमानेंट टिथ एंड टेम्पररी टिथ। अपन बोलते हैं ना कि एज के अनुसार टिथ बदलते रहते हैं। तो बच्चों में परमानेंट टिथ, उसके बाद एडल्ट्स में टेम्पररी टिथ हो जाते हैं। तो अपन बोलते हैं दूधिया दांत पहले आते हैं, उसके बाद परमानेंट टिथ आते हैं। तो दूधिया दांत को अपन बोलते हैं डेसिडुअस टिथ या फिर टेम्पररी टिथ, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं टेम्पररी टिथ और परमानेंट टिथ एक्चुअली है क्या। ये टिथ के टाइप हैं। फर्स्ट टेम्पररी टिथ या फिर डेसिडुअस टिथ। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, डेसिडुअस, डेसिडुअस टिथ, डेसिडुअस टिथ। इसको बोलते हैं अपन दूधिया दांत या फिर टेम्पररी है, सिर्फ टेम्पररी टिथ है। एंड उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है परमानेंट टिथ। अपने बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टेम्पररी टिथ के बारे में। तो एक्चुअली टेम्पररी टिथ है क्या? तो दे आर 20 इन नंबर। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 20 होती है। एंड ईच जो हैज 10 टिथ, मतलब दो जो होते हैं अपर जो एंड लोअर जो। तो हर एक जो में 10 टिथ प्रेजेंट रहते हैं। अपर जो में भी 10 टिथ एंड लोअर जो में भी 10 टिथ, इसलिए 20 इन नंबर्स। एंड ईच हाल ऑफ जो हैज 2 इंसीजर, 1 कैनाइन एंड 2 मोलर एंड 0 प्रीमोलर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ईच हाल्फ ऑफ द जो हैज 2 इंसीजर, 1 कैनाइन एंड 2 मोलर। तो ये आपको पता होगा कि इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, मोलर क्या है। तो ये टिथ के टाइप है। तो जो अपने आगे वाले दांत अपन को दिखाई देते हैं तो वो एक्चुअली कटिंग में हेल्प करवाते हैं। एंड जो मोलर एंड जो प्री मोलर है वो ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग में हेल्प करवाते हैं। तो इसलिए अपन बोलते हैं टिथ आर हेटेरोडोंट इन ह्यूमन बींग्स। टिथ आर हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट वर्ड अपन इसलिए यूज में ले रहे हैं, हेटेरो यानी अलग अलग, इसके टाइप है। इंसीजर अलग वर्क करता है, प्रीमोलर एंड मोलर अलग वर्क करता है, इसलिए अपन बोलते हैं हेटेरो। नहीं तो अपन बोल देते हैं होमो। तो ये अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, इसके टाइप अलग है। तो इसलिए अपन बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो जो टिथ के टाइप है वो 4 टाइप होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बच्चों के अंदर जो टेम्पररी टिथ है, जो बच्चों के अंदर जो टेम्पररी टिथ है, जो फर्स्ट टेम्पररी टिथ अराइज होता है वो कौन सी उम्र में होता है? 6 महीने से लेकर 7 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर 7 महीने तक के बीच में फर्स्ट टेम्पररी टिथ अराइज होता है बच्चों के अंदर। एंड जो फुल सेट ऑफ टेम्पररी टिथ है, पूरा का पूरा जो टेम्पररी टिथ का जो पूरा का पूरा सेट है वो कब तक अराइज हो जाता है? तो वो 2 साल की उम्र तक सारे टेम्पररी टिथ अराइज हो जाते हैं। तो इन चाइल्ड इन चाइल्ड इन चाइल्ड अपीयरेंस
in child at 6 से 7th month later the full set of temporary teeth is completed at the age of 2 years। तो सबसे फर्स्ट जो टेम्पररी टीथ था वो अराइज हुआ 6 मंथ से लेकर 7 मंथ के बीच में। एंड जो पूरे के पूरे जितने भी 20 टेम्पररी टीथ हैं वो कब तक अराइज हो जाते हैं, वो 2 साल के जब कंप्लीट होते हैं तब तक वो जितने भी टेम्पररी टीथ है वो अराइज हो जाते हैं। तो जो फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला इन चाइल्ड, क्योंकि जो चाइल्ड है उसके अंदर प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होता है, प्रीमोलर टीथ अराइज नहीं हो पाता है, इसलिए इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2120/2120। यहाँ पे 2 इंडिकेट कर रहा है इंसीजर को। जो अपन ने टाइप पढ़े थे टीथ के कितने, मतलब टीथ के ये टाइप है कितने टाइप के होते हैं इंसीजर, मतलब कितने प्रकार है टीथ, ये मतलब ये टीथ ही है। इंसीजर टीथ अलग काम करता है, मोलर प्री मोलर अलग काम करता है। तो 2 इंडिकेट करता है इंसीजर, मतलब जो अपर वाला है या फिर लोअर वाला है उसके भी हाफ में, अपर या फिर लोअर जो के भी हाफ में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर एंड 0 प्री मोलर टीथ प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2120, एक हाफ में हो गया, 2120 एक हाफ में हो गया, 2120 एक हाफ में हो गया, 2120 एक हाफ में हो गया। तो इस टीथ को जब अपन जोड़ेंगे तो जब एक्चुअली जो टीथ की अमाउंट होगी वो 20 आएगी। तो इसलिए अपन बोलते हैं टेम्पररी टीथ आ 20 इन नंबर। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है इन चाइल्ड 2120/2120। तो यहाँ पे 0 इंडिकेट करता है प्रीमोलर, तो चाइल्ड के अंदर 0 प्रीमोलर टीथ होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ICPM आपको ध्यान में रखना है, ICPM। ICPM, आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी मतलब प्रीमोलर एंड एम मतलब मोलर। तो 2 तो इंसीजर होंगे चाइल्ड के अंदर, 2 तो इंसीजर होंगे, एक अपना कैनाइन होगा, 0 प्रीमोलर होगा एंड 2 मोलर होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में याद करो 2120, कई भी ऑप्शन हो कि इंसीजर कैनाइन मोलर की जगह प्रीमोलर दे दे एंड मोलर की जगह प्रीमोलर दे दे एंड प्रीमोलर की जगह मोलर दे दे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेम्पररी टीथ में प्रीमोलर की अमाउंट 0 होती है, उसके बाद आप डेंटल फॉर्मूला गलत नहीं करोगे, है ना। तो ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है 2102/2102। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीमोलर किसे कहा है, मोलर किसे कहा है। तो 0 की अमाउंट किसकी होगी, प्रीमोलर की। तो ये अपन ने देख लिए टेम्पररी टीथ। तो जो इंसीजर है, जो आगे वाला दांत है या फिर आगे वाला जो टीथ है वो कटिंग में हेल्प कराता है, फूड को कट करता है। एंड जो कैनाइन है या फिर मोलर या फिर प्रीमोलर है वो एक्चुअली ग्राइंडिंग या फिर मिक्सिंग का काम करते हैं। जो मोलर एंड प्रीमोलर टीथ है वो ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग का काम करते हैं। तो ये अपन ने टीथ के बारे में देख लिया। होमोडोंट क्या है, हेट्रोडोंट क्या है वो भी अपन ने देख लिया। ये टीथ के टाइप है, कितने टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। तो ये 4 टाइप है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। एंड ह्यूमन बींग के जो टीथ है उसको अपन बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बींग के टीथ है वो एम्बेडेड होते हैं, यानी धसे होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। यानी जिसे अपन बोलते हैं ना जड़ मतलब दांत जड़ के अंदर धसे होते हैं, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ह्यूमन बींग के टीथ को, इसलिए अपन बोलते हैं थीकोडोंट। थीको यानी एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हेट्रोडोंट यानी जो अलग अलग टाइप है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर एंड डायफाइडोंट। मतलब कुछ टीथ ऐसे होते हैं, कुछ जैसे मतलब कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो डायफाइडोंट होते हैं, यानी 2 बार आते हैं। एंड कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो 1 बार आते हैं, जैसे कि थर्ड मोलर आगे मैं बताऊंगा कि जो मोलर है थर्ड वो 1 बार ही आता है। इसलिए अपन बोलते हैं ह्यूमन टीथ को मोनोडोंट, डायफाइडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, मोनोडोंट एंड डायफाइडोंट। तो ये चारों ऑप्शन हो तब आपको उसको क्लिक करना है। तो अब बात करते हैं अपन परमानेंट टीथ पे। अब अपने बात करने जा रहे हैं परमानेंट टीथ है। तो परमानेंट टीथ एक्चुअली है क्या।
तो दे आर 20 इन नंबर्स, 32 32 ही नंबर होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। तो जो परमानेंट टीथ आते हैं, टेम्पररी टीथ के बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं वो परमानेंट रहते हैं। तो इसका जो नंबर है वो कितना होता है 32 इन नंबर्स एंड 16 आर प्रेजेंट इन ईच जो, मतलब 16 ऊपर एंड 16 नीचे। तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो होगा 2123 अपॉन 2123। यहाँ पे 2 है इंसीजर, 1 है कैनाइन, 2 है प्रीमोलर एंड 3 है मोलर। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे तो दो है, यहाँ पे जो 2 इंडिकेट कर रहा है 2120, यहाँ पे जो अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे तो 2 है, वो होता है इंसीजर एंड दो जो जो 1 है उसका होता है कैनाइन एंड जो सेकंड 2 है वो है प्रीमोलर एंड जो थर्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो होता है मोलर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2120 2123 किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? 2123 यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। मोलर 3 होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं एडल्ट्स के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि परमानेंट टीथ के अंदर 2 ही प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, ईच ऑफ हाल्फ जो है ना। तो ये अपन ने परमानेंट टीथ के बारे में देख लिया। द सेट ऑफ परमानेंट टीथ इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 12 ईयर। तो जो फर्स्ट परमानेंट टीथ था वो कब अराइज हुआ? फर्स्ट परमानेंट टूथ अपीयर एट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल की उम्र में फर्स्ट परमानेंट टीथ अराइज होता है एंड जो कंप्लीट सेट है परमानेंट टीथ का वो कब तक आ जाता है? 12 साल की उम्र तक। बट द जो थर्ड मोलर होता है यानी विजडम टीथ यानी अक्कल दांत, अपीयर बिटवीन 17 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक। अपना लास्ट जो थर्ड मोलर आता है वो अक्कल दांत, वो कब आता है? 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच में। तो ये अपना परमानेंट टीथ हो गया। आप मतलब इसका फॉर्मूला आपको एक बार ध्यान में रखना है। 2 किसके लिए इंडिकेट है, A किसके लिए इंडिकेट है एंड 3 किसके लिए इंडिकेट है? तो 3 यानी मोलर 3 होंगे, यह आपको बाद में ध्यान में रखनी है ना। मतलब ईच हाफ ऑफ द सॉकेट ऑफ जॉ, मतलब ईच ऑफ जॉ में 3 मोलर होंगे, 2 प्री मोलर होंगे, है ना। तो ये अपन ने परमानेंट टीथ के बारे में देख लिया। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट एंड मोनोफाइडोंट। तो ये आपको कंप्लीट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट एंड मोनोडोंट। थीको यानी जो अपना ह्यूमन टीथ है वो अमेंडेड होता है इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड डाइफाइडोंट यानी मतलब कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो 1 बार ही आते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं मोनोफाइडोंट। एंड हेटेरोडोंट आपको पता ही होगा, हेटेरो यानी अलग अलग टीथ के टाइप है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अब अपने बात करते हैं थीकोडोंट के बारे में। तो थीकोडोंट आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। एंड हेटेरोडोंट इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। एंड डाइफाइडोंट क्या होता है एंड मोनोफाइडोंट क्या है, क्या मतलब कौन कौन से टीथ है यह आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो डाइफाइडोंट यानी इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, नॉट ए थर्ड मोलर। थर्ड मोलर याद कीजिएगा लास्ट में आता है, 1 बार ही आता है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं मोनोफाइडोंट। तो डाइफाइडोंट में अपन पहले ही कह चुके हैं 2120 अपॉन 2120 यानी तो इंसीजर है, कैनाइन है और जो मोलर है 0 इंडिकेट करता है। 0 मतलब प्री मोलर की जो अमाउंट होगी यहाँ पे 0 होगी, है ना। जो प्री मोलर की यहाँ पे जो अमाउंट है वो 0 होती है इन चाइल्ड के अंदर। तो जो डाइफाइडोंट है वो कौन कौन से 3 होंगे? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड मोलर होगा। वो तो डाइफाइडोंट इन नेचर होगा, मतलब वो 2 बार आते हैं। एंड जो डाइफाइडोंट है वो तो के लिए। अब जो मोनोफाइडोंट है मतलब जो 1 बार ही अराइज होते हैं, वो टीथ जो 1 बार ही अराइज होते हैं वो है प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर।
याद रखिएगा, थर्ड मोलर एक बार आता है, थर्ड मोलर एंड जितने भी प्री मोलर है दो, ईच हाफ ऑफ जो, एक जो में, ऊपर वाले जो में भी हाल्फ हाल्फ पार्ट में 2 1 2 3 अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो ईच हाल्फ ऑफ जो में भी दो मोलर होते हैं, सॉरी दो प्री मोलर होते हैं एंड 3 मोलर होते हैं। तो मोलर, थर्ड मोलर एंड जो दो प्री मोलर हैं, दो प्री मोलर एंड ओनली थर्ड मोलर, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोफाइडोंट। मतलब वो एक बार ही एराइज होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मोनोफाइडोंट। तो ये अपन ने ह्यूमन टीथ के बारे में अपने स्टडी कर ली कि थीकोडोंट क्या है, डायफोडोंट क्या है, हेटेरोडोंट क्या है। तो अब अपन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ की। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आउटर वाला जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्राउन। ये जो आपको वाइट वाइट जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं क्राउन। एंड क्राउन के नीचे जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं नेक रीजन। एंड उसके नीचे जो रीजन है, जो रूट जो अंदर धसे होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जो बोन, जहाँ पे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई होती है, जिसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। तो ये है रूट। एंड जो आउटर मोस्ट पार्ट है टिथ का, जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको अपन बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज द हार्डेस्ट, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द टिथ। तो जो अपन से पूछ ले कि टिथ के अंदर हार्ड सब्सटेंसेस क्या है, तो वो होते हैं डेंटाइन, जो कि कौन सी सेल से मिलके बने होते हैं, अराइज फ्रॉम द ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डेंटाइन आर फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। एंड ये जो डेंटाइन है वो कवर होते हैं थिक लेयर ऑफ इनेमल। ये जो डेंटाइन है, ये जो पार्ट आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन डेंटाइन। एंड जो डेंटाइन है वो कवर हुआ होता है थिक लेयर ऑफ इनेमल, थिक लेयर ऑफ इनेमल्स। एंड ये जो इनेमल है वो किससे फॉर्म हुआ होता है, वो फॉर्म हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ अमाइलोब्लास्ट सेल। तो डेंटाइन किससे अराइज होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। एंड इनेमल किससे अराइज होता है, एम्ब्लियोब्लास्ट सेल से। तो ये जो सेल है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड सीमेंटम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो नेक और रूट रीजन को चिपकाने या फिर कनेक्ट करने में हेल्प करती है, उसको अपन बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंट यानी मतलब चिपकना में या फिर चिपकाने में हेल्प करती है, कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो नेक और रूट रीजन को आपस में कनेक्ट करती है सीमेंटम, इसे अपन बोलते हैं सीमेंटम। एंड इसके अंदर नर्व और ब्लड की सप्लाई होगी। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देख ली। तो क्राउन किसे बोलते हैं, जो प्रोट्रूड्स वाला पार्ट है, मतलब जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं क्राउन रीजन, है ना। इनेमल अपन ने देख लिया, डेंटाइन अपन ने देख लिया, कौन सी सेल से अराइज होते हैं वो भी अपन ने देख लिया। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी और फंक्शंस ऑफ टीथ। फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ टीथ। तो टीथ हैव डिफरेंट शेप, मैंने आपको बताया डिफरेंट शेप होते हैं। इंसीजर का अलग शेप है, कैनाइन का अलग शेप है, मोलर का अलग शेप है एंड प्रीमोलर का अलग शेप है। तो इंसीजर एंड कैनाइन, तो ये दो दो जो शेप है टीथ के, इंसीजर एंड कैनाइन, तो ये तो कटिंग में हेल्प करते हैं। कटिंग टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कटिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो ये फूड पार्टिकल का कटिंग करते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कटिंग टीथ। कटिंग टीथ किसको बोलते हैं, इंसीजर एंड कैनाइन। आपको ध्यान में रखना है, इंसीजर एंड कैनाइन किसको बोलते हैं, कटिंग टीथ को बोलते हैं ना। तो एंड यूज्ड फॉर बाइटिंग ऑफ पीस ऑफ फूड, तो ये कटिंग करते हैं फूड के पीस को। एंड जो प्रीमोलर एंड जो मोलर टीथ है यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड मिक्सचर। जो प्रीमोलर एंड मोलर टीथ है वो मिक्सचर और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये अपन ने इसकी फिजियोलॉजी और फंक्शंस देख लिए टीथ के। इंसीजर क्या काम करते हैं, कटिंग, एंड जो मोलर एंड प्रीमोलर है वो मिक्सर और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में। अब अपने बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ टीथ एंड नर्व सप्लाई ऑफ टीथ। तो जो ब्लड सप्लाई होती है, मैंने आपको कहा था कैरोटिड आर्टरी आपको दिमाग में बैठा लेना है
कि हेड हो या नेक हो, इसके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करती है? कैरोटिड आर्टरी। अब आपको जैसे मानो आपने सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सी ब्लड सप्लाई कौन सप्लाई करता है, तो आप एक बात ध्यान रखें, हेड हो या नेक हो, उसके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। अब अपने को कुछ नंबर पाने के लिए कुछ लिखना है, तो एक्चुअल में कौन सी ब्रांच कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो अपन को लिखना होगा। तो मैक्सिलरी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी, वो तित को ब्लड सप्लाई करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, एंड इंटरजुगुलर वेन कैरी करती है, लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द इंटरजुगुलर वेन। टंग में भी क्या था, इंटरजुगुलर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी। एंड कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो क्या लेके आ रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रही है? कैरोटिड आर्टरी। स्पेशल ब्रांच कौन सी है कैरोटिड आर्टरी की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तित के अंदर? तो वो जो ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है स्पेशल, जो कि ब्लड सप्लाई को लेके आ रही है। तो ये अपन ने ब्लड सप्लाई ऑफ टूथ देख लिया। अब अपने देखने जा रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ टिथ। अब जो मैक्सिलरी और जो मैंडिबल नर्व है वो दोनों ही नर्व सप्लाई लेके आ रही है। ट्राइजेमिनल, ये ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है, मेरे हिसाब से OOTT मतलब थर्ड या फोर्थ क्रेनियल नर्व्स होगी। ट्राइजेमिनल थर्ड या फोर्थ मालूम नहीं है, वो अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से थर्ड या फोर्थ नर्व है ये ट्राइजेमिनल नर्व। तो नर्व्स क्या करते हैं? स्टिमुलेशन लेके आती है, स्टिमुलेशन के बाद में अपन मूवमेंट करते हैं ना, कोई भी मूवमेंट करते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वॉलंटरी। तो इट इज बाय नर्व सप्लाई ऑफ टूथ इज बाय मैक्सिलरी एंड मैंडिबल नर्व। ये ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। यदि आप पेपर दो तो इतना भी लिख के आते हो ना कि ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, तो भी गलत नहीं होगा। पर ब्रांच अपन को कुछ मालूम हो तो अपन लिख सकते हैं कि एक्चुअली कौन सी ब्रांच ट्राइजेमिनल की भी एक्चुअली कौन सी ब्रांच लेके आ रही है, तो वो मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों ही नर्व सप्लाई को लेके आ रही है। उसे अपन को स्टिमुलस मिल रहा है टिथ के अंदर, उसके बाद अपन कुछ रिएक्ट कर पाते हैं या मूवमेंट जो भी अपन को करना होगा वो स्टिमुलस आने के बाद ही करते हैं। तो ये अपन ने ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ टिथ के बारे में पढ़ लिया है ना। तो ये अपना टिथ और टंग दोनों कंप्लीट हो गए। आने वाले लेक्चर्स में अपन सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो आने वाला लेक्चर होगा वो स्टमक, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस उस पर बनाएंगे। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।